Hello, students. So, I welcome you once again for this session on dancing resonance. So, students, you already know about resonance. What is resonance? Resonance is delocalization of electron, isn't it? In fact, it is delocalization of pi electron. अब यहाँ पर स्टूडेंट देयर इज समथिंग कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस चीज को हाउ टू अप्लाई, वेयर एक्चुअली डांसिंग रेजोनेंस टेक प्लेस, इन सबको समझने के लिए लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. सो स्टूडेंट्स, सपोज if I have given you these two carbocations, I have given you these two carbocations and what I want, मैं चाहता हूं कि आप इनकी स्टेबिलिटी बताओ. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे नेम, द नेम ऑफ दिस इज साइक्लोप्रोपिल methyl cation and this is benzyl carbocation, isn't it? अब स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज CPM, C फॉर साइक्लो, P फॉर प्रोपिल, M फॉर मिथिल. सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो स्टूडेंट आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, देखो सर, कि इस जगह पे व्हाट वी हैव इज साइक्लोमिथिल कार्बोकटायन पे देयर इज अ ह्यूज resonating structure, huge resonance है ना. this positive will come at this place, then at this place, then at this place and finally it will return to this place. तो यहाँ बहुत ज़्यादा resonance है, लेकिन इस जगह पे आपको कोई resonance नहीं दिख रहा है. तो logically this seems to be very stable as compared to this, but student, it was found that the stability of cyclopropyl methyl cation is much more than benzyl carbocation. अब ये क्यों है, कैसे है, इस बात को समझने के लिए वी हैव टू स्टार्ट विथ डांसिंग रेजोनेंस. नाउ स्टूडेंट, डांसिंग रेजोनेंस सो डांसिंग रेजोनेंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्मा रेजोनेंस. स्टूडेंट, आपने सिग्मा पाई रेजोनेंस देखा हुआ है, जिसे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते थे. अब डांसिंग रेजोनेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, सिग्मा रेजोनेंस. एंड देयर इज अनदर नेम फॉर दिस इज कॉल्ड एज बेंट हाइपर कॉन्जुगेशन. अब स्टूडेंट, ये वाई दे आर कॉल्ड एज सिग्मा रेजोनेंस, वाई दिस इज कॉल्ड बेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब डिटेल में हम देखेंगे. बट सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जनरली इसे डांसिंग रेजोनेंस के नाम से ही जाना जाता है. अब स्टूडेंट, वाई दिस इज कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस, इस चीज को हम लोग समझने का ट्राई करते हैं. तो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नो कि जब आप साइक्लोप्रोपिल मिथिल कैटायन लेंगे एंड सपोज इफ यू हैव नेम्ड इट लाइक ABCD, आपने चारों कार्बन को ABCD नेम दे के रखा है स्टूडेंट. अब आपको पता है स्टूडेंट, जब कभी सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड बन रहा है A और B के बीच में, तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल. तो हर सिग्मा बॉन्ड में देयर इज एन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, इजंट इट स्टूडेंट? तो यहां पर एक ओवरलैपिंग हुआ है ऑर्बिटल्स का, इजंट इट? तो जस्ट आई एम शोइंग कि जो ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, उनका ओवरलैपिंग हुआ है, और ये ओवरलैपिंग होने के बाद जो ये कॉमन इलेक्ट्रॉन्स है, मैं उनको दिखा रहा हूं. अभी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नोट इज स्टूडेंट, यहां चाहे आप B, C या D को देखो, सभी के सभी जो कार्बन है स्टूडेंट्स, वो कैसा है,
sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, स्टूडेंट उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो उनका बॉन्ड होता है, दे आर एट 109 डिग्री 28 मिनट, इजंट इट? नाउ स्टूडेंट मैं पूछूं, क्या यहां पर जो बी कार्बन एटम के ऑर्बिटल है, आर दे एट 109 डिग्री 28 मिनट? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये दो ऑर्बिटल रहे, ये दोनों ऑर्बिटल्स हो गए। कौन से दो ऑर्बिटल हो गए? ये एक ऑर्बिटल हो गया बी का और एक ऑर्बिटल हो गया बी का। एंड व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? What is the angle between them, student? Angle between them is 60 degree, isn't it? तो रिक्वायर्ड क्या था स्टूडेंट? रिक्वायर्ड था 109 डिग्री 28 मिनट, है क्या 60 डिग्री? तो आपने क्या किया है स्टूडेंट? आपने क्या किया है? 109 डिग्री जो एंगल होने चाहिए थे, जो दूर दूर होने चाहिए था, आपने उनको फोर्स किया है 60 डिग्री पे आके रहने के लिए। इसके कारण से देयर इज अ ह्यूज रिपल्सन बिटवीन दीज बॉन्ड पेयर, और इस रिपल्सन को, ये स्ट्रेन को वी कॉल इट एज एंगल स्ट्रेन, है ना? अब स्टूडेंट ये एंगल स्ट्रेन मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, बिकॉज वी हैव ह्यूज एंगल स्ट्रेन ओवर हियर, इजंट इट? इज इट क्लियर स्टूडेंट? सबको समझ में आ गया? सो एक ह्यूज एंगल स्ट्रेन होने के कारण सिस्टम अनस्टेबल है। अब स्टूडेंट अगर सिस्टम अनस्टेबल है, सो ये स्टेबिलिटी पाने के लिए व्हाट विल हैपन? ये जो ऑर्बिटल्स हैं, जो बॉन्डेड ऑर्बिटल है, वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, इजंट इट? वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। ये सारे ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, एग्री? अभी जब स्टूडेंट ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, ये कैसे दूर जाएंगे, इस चीज को हम लोग पहले समझने का ट्राई करते हैं। Is it clear? तो student, they want to move away from each other, and how they can move away from each other, we have to understand this. So students, what we have is we have CH2 plus, and it is associated with a p orbital. I am showing this p orbital above the plane with red color, and below the plane with blue color, isn't it? अभी स्टूडेंट एक्चुअली ये कैसे है? These are the, ये जो बॉन्ड है स्टूडेंट, ये जो बॉन्ड बना है बिटवीन, वी हैव नेम्ड इट एज A, B, C and D, isn't it? So students, हमने यहाँ जो, इफ यू सी बी और सी के जो इलेक्ट्रॉन हैं, बी और सी के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जिसे हमने ऐसे दिखाया है, नाउ ये अगर बी और डी के बीच के जो ऑर्बिटल है उससे दूर जाना चाहेगा, सो इफ इट वांट टू मूव अवे फ्रॉम दिस बॉन्ड बिटवीन बी एंड डी कार्बन एटम, सो हाउ इट कैन डू दिस? ये कैसे कर सकता है स्टूडेंट? तो समझने का ट्राई करते हैं, है ना? तो सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स ये बी डी ऑर्बिटल है, ये सी और डी कार्बन एटम के बीच का ऑर्बिटल, एंड नाउ इट वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम दिस। तो वन वे इज स्टूडेंट, वन वे इज कि ये इसी प्लेन में बाहर की तरफ चला जाए, इसी प्लेन में ये बाहर की तरफ जा रहा है। अब स्टूडेंट जब ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दे आर नॉट स्ट्रांगली बाउंड बिटवीन बी एंड सी, बिकॉज दे आर नॉट इन एक्सिस। स्टूडेंट जब एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका कंट्रोल, न्यूक्लियस का कंट्रोल काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन इफ इट इज नॉट इन द एक्सिस ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियस, तो उसका कंट्रोल, जो इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो कंट्रोल है स्टूडेंट, वो काफी कम हो जाता है न्यूक्लियस का, isn't it? सिमिलरली स्टूडेंट ये भी मूव करना चाहेगा, इवन दिस विल ट्राई टू मूव एंड इवन दिस विल ट्राई टू मूव, isn't it? ये दूर मूव करना चाहेंगे। अब ये स्टूडेंट्स बनाना शेप में आ जाता है, देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मूवमेंट कैसे होगा। सो इसको हम लोग 3D पिक्चर से विजुलाइज करने का ट्राई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ यू सी, ये येलो कलर इज एक्स एक्सिस,
this green color is y axis and this red color is positive z axis and this blue color is minus z axis. So student मैंने क्या किया है, xy प्लेन में मैंने a b c d this साइक्लोप्रोपिल मिथिल कैटायन को मैंने रख दिया, isn't it? अब ये इसका p ऑर्बिटल स्टूडेंट, रेड कलर इज above the plane positive z axis, blue color is below the plane negative z axis, isn't it? Now students, मैं क्या बात कर रहा था ध्यान से समझिए. अब now try to understand this. So actually B और C, B और D, C और D के बीच में ओवरलैपिंग हुआ है और इस ओवरलैपिंग के कारण इसके इलेक्ट्रॉन्स और इनके इलेक्ट्रॉन काफी क्लोज आ गए. अब ये जब एक दूसरे से दूर मूव करना चाहेंगे तो स्टूडेंट या तो ये ऑर्बिटल इसी प्लेन में मूव करे, दैट इज द प्लेन ऑफ एक्स एंड वाई में मूव करे और एक्स वाई प्लेन में रहे, या तो एक दूसरा मूवमेंट हो सकता है स्टूडेंट कि ये मूव तो करे बट एक्स वाई प्लेन में ना मूव करके ये जो ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट्स बिटवीन बी एंड सी, इट इज मूविंग above the plane in this way. अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस एक्सिस और ये अपने इलेक्ट्रॉन को इन p ऑर्बिटल्स के साथ ट्रांसफर कर सकता है, isn't it? सिमिलरली स्टूडेंट, ये जो ऑर्बिटल बिटवीन b एंड d है, दे कैन मूव बिलो द प्लेन, माइनस z एक्सिस में मूव करेगा एंड दिस में कम क्लोज टू the p orbital which is below the plane, and student this can be in plane itself. तो स्टूडेंट्स अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो इस मूवमेंट में और जो पहले वाला मूवमेंट था इसमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, इस केस में तीनों ऑर्बिटल एक ही प्लेन में मूव कर रहे हैं और यहां पर जो मूवमेंट है वो उतना डिस्प्लेसमेंट, इतनी दूरी नहीं लेके आ पा रहा है जितना थोड़े ही मूवमेंट में, इफ दिस इज मूविंग above the plane, this is moving below the plane and this is moving in the plane, तो ये जिस तरह का डिस्टेंस मेंटेन करेगा that will bring more stability in the molecule. और इससे कैसा होगा स्टूडेंट, इससे ये होने वाला है कि और इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजिली टू दिस p ऑर्बिटल. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अभी इसी मूवमेंट को मैं आपको थोड़ा और डिटेल में क्लियरली समझाता हूं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, तो मैंने क्या कहा स्टूडेंट कि हमारे पास कैसा है, एक CH2, ये अबव द Z प्लेन है, अबव द प्लेन है, पॉजिटिव Z एक्सिस और ये नेगेटिव Z एक्सिस में है ना. प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे हमारा p ऑर्बिटल्स होते हैं. अब स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से मूव कर रहे हैं सो दैट दे गोज अबव द प्लेन इन पॉजिटिव z एक्सिस. अब ये कैसे, दीज इलेक्ट्रॉन विल कम वेरी क्लोज टू दिस p ऑर्बिटल और इनका डीलोकलाइजेशन हो सकता है. सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स जो हैं वो डाउन द प्लेन मूव कर रहे हैं और ये काफी क्लोज आ रहे हैं, इनका भी डीलोकलाइजेशन होगा. एंड दिस इलेक्ट्रॉन आर इन द प्लेन of this cyclopropyl and what we called it as A, B, C and D, isn't it? अब स्टूडेंट्स ये ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो प्लेन है A, B, C, D, जो कार्बन एटम एक प्लेन में है, ये B और C के जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर above the plane of this molecule, this is below the plane and this is in the plane. अब ये डांसिंग रेजोनेंस हो कैसे रहा है ये आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा स्टूडेंट. बहुत सिंपल हो गया है, आप समझने का ट्राई कीजिए कि हमारे पास पहले कैसा था, वी हैड CH2 प्लस, isn't it? तो CH2 प्लस स्टूडेंट, अगर ये ऑर्बिटल, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ऑर्बिटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको सप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉजिटिव चार्ज जो है, दिस इज A, B, C and D. तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लो फ्रॉम दिस ऑर्बिटल टू दिस ऑर्बिटल, इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बनेगा एंड द बॉन्ड बिटवीन B and C will break, isn't it?
तो स्टूडेंट आपको बी और सी के बीच में आपको किसी भी तरह का फिर आपको बॉन्ड नहीं दिखेगा एंड पॉजिटिव चार्ज विल कम ऑन दिस. सिमिलरली स्टूडेंट अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं दैट इज बिटवीन ए बी सी एंड डी, बी डी के इलेक्ट्रॉन्स जो बिलो द प्लेन है वो अगर स्टूडेंट्स मूव कर जाते हैं, सो द बॉन्ड विल बी बिटवीन योर what that bond will be between this B A and B और पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट आपके डी पे आता है. तो अगर मैं इसे और क्लियरली रिप्रेजेंट करने का ट्राई करूं तो आप समझिए. तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो साइक्लोप्रोपिल so this is A, this is B, this is C, this is D. So student what can happen अगर B और A के बीच में बॉन्ड बन रहा है, so A और B के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है, so what you will find जो पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स वो C पे जा रहा है, isn't it? So this is A, this is B, this is C, this is C and this is D. Is it clear? So one more thing that can happen over here is कि बॉन्ड इज बिटवीन ए एंड बी और जो बॉन्ड टूट रहा है वो बी और डी का बॉन्ड टूट रहा है, तो ये डबल बॉन्ड होगा स्टूडेंट और पॉजिटिव चार्ज यहां होगा. तो यू कैन सी दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन मिथिल कार्बोकेटायन इज डीलोकलाइज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिटवीन सी एंड डी. Isn't it students? तो ये आप समझ सकते हैं कि ये डीलोकलाइजेशन बहुत आसान होगा क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन में वो बहुत आसान हो जाएगा बिकॉज दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल कम वेरी क्लोज टू दिस पी ऑर्बिटल एंड दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. These sigma electrons जिसकी हम बात कर रहे थे, these sigma electron are weakly held by this nucleus, तो इनका मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगा और इस मूवमेंट के कारण जो पॉजिटिव चार्ज A पे था इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A, C एंड D. इवन आप इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट, आप इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं. दिस इज पॉजिटिव चार्ज, अज्यूम करो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. सो स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि ये B और D के बीच का बॉन्ड टूटे और यहाँ माइनस आए और यहाँ प्लस आए. तो ऐसे केस में क्या होगा, यू विल हैव अ बॉन्ड बिटवीन A, B एंड D एंड इन दिस केस स्टूडेंट कैसा होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा. तो आप फिर से देख सकते हैं कि आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, आपको क्या मिल रहा है. यू आर गेटिंग अगेन अ साइक्लोप्रोपिल मिथिल कैटायन, isn't it? Similarly पॉजिटिव चार्ज यहां भी आ सकता है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है. तो स्टूडेंट्स देयर आर सो मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोप्रोपिल मिथिल कैटायन. साइक्लोप्रोपिल मिथिल कैटायन के बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और यही कारण होता है कि दिस इज हाईली स्टेबल. दिस इज हाईली स्टेबल. Even you can have bond between this or positive will come between at C. So this is A, B, D and C. So बहुत सारे resonating structures bring huge stability in cyclopropyl methyl cation. And अभी आप यहाँ students आपने देखा होगा कि ये structure जो है इस स्ट्रक्चर में काफी बेंट आ रहा है इस ऑर्बिटल में, देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बेंट हाइपर कॉन्जुगेशन और यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग इन रेजोनेंस, देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस. इज इट क्लियर? अभी स्टूडेंट इसकी स्टेबिलिटी जो है इट इज वेरी हाई. स्टेबिलिटी ऑफ दिस साइक्लोप्रोपिल
cyclopropyl methyl cation is so high that it is more stable as compared to this. दो यहां पर पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट एरोमेटिसिटी का पार्ट है, एरोमेटिक का पार्ट है, बट एरोमेटिक से भी ज्यादा स्टेबिलिटी कौन लेके आ रहा है स्टूडेंट्स? डांसिंग रेजोनेंस. सो रिमेंबर इट, हमने देखा था कि एरोमेटिसिटी किसी भी पॉजिटिव चार्ज को काफी स्टेबल कर देगा. इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज द पार्ट ऑफ द एरोमेटिक रिंग, इट इज हाईली स्टेबल, बट उससे भी ज्यादा स्टेबल कौन है स्टूडेंट? डांसिंग रेजोनेंस. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्टूडेंट इतना ही नहीं, एक और मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन दिस वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन की तरह गिना जाता है, दैट इज दिस वन. तो तीन ऐसे साइक्लोप्रोपिल ग्रुप हैं जो कि इस मिथिल कार्बोकैटायन से, तो यहां एक्सटेंट ऑफ डांसिंग रेजोनेंस विल बी मच हाई. ये इतना ज्यादा है स्टूडेंट कि इसकी स्टेबिलिटी अगर आप देखेंगे, इसकी स्टेबिलिटी जो है स्टूडेंट, इट इज मोर देन दिस. ये इवन दिस इज वेरी स्टेबल. दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोलियनियम कैटायन, और ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि अगेन हियर पॉजिटिव चार्ज is on what? Positive charge is a part of the aromatic ring. Clear है? So student, dancing resonance brings a huge stability, and that's why इसको सबसे बड़ा फैक्टर कहा जाता है स्टेबलाइजेशन में. एक और मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए. दिस इज द क्वेश्चन आई एम गिविंग यू. इसकी स्टेबिलिटी स्टूडेंट, दिस इज मच मोर स्टेबल देन दिस वन. यहां आप समझ सकते हैं, ये प्लस मैंने अगर सर्कल के अंदर डाला है तो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन इज, सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पे और डबल बॉन्ड है. सो ये रेजोनेंस से पॉजिटिव चार्ज तीनों कार्बन पे आएंगे, और जब किसी भी कार्बन पे आएगा तो दैट विल गिव यू व्हाट? दैट विल गिव यू डांसिंग रेजोनेंस. तो एक्सटेंट ऑफ डांसिंग रेजोनेंस विल बी वेरी हाई इन दिस केस एज कंपेयर टू दिस, isn't it? तो स्टूडेंट्स, here ends concept of dancing resonance. तो याद रखिए, जब कभी आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है, मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं. वी विल सी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन द नेक्स्ट क्लास, बट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन स्टूडेंट्स जब आपको देखना है, सो सबसे पहले आपको देखना है डांसिंग रेजोनेंस. अब डांसिंग रेजोनेंस इज ग्रेटर देन एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी से भी बड़ा फैक्टर है डांसिंग रेजोनेंस, और एरोमेटिसिटी इज मोर पावरफुल देन plus m effect. Plus m is greater than plus h, and plus h is greater than plus I, isn't it? है ना student? Then which factors which stabilize? Minus I, then minus h, then minus m, then anti-aromatic part, isn't it? So this is the way you have to check stability of carbocation. So in the next class we will deal with the stability of carbocation. Okay, thank you very much.